Hi everyone. So in this video I am going to particularly talk about DILR. What are we going to discuss कि हम DILR की रिवीजन कैसे कर सकते हैं, सिलेबस क्या होता है, कट ऑफ्स क्या होती हैं, हम DILR के टाइमर को कैसे मैनेज करें, मॉक्स कैसे करते हैं, मॉक्स के एनालिसिस कैसे करते हैं. All these are going to be very important parts. इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में एक बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा आपको, राइट. अब सीधा लास्ट में मत चले जाना, ठीक है. DILR शुरू करते हैं. सबसे पहले बात DILR की सिलेबस की बात करता हूँ मैं. यकीन मानिए व्हेन आई से दैट द DILR हैज़ नो सिलेबस एट ऑल. देयर आर अ फ्यू टॉपिक्स जिसमें आप कुछ चीज़ें ग्रास्प कर सकते हो, जैसे कि आपके पास वेन डायग्राम हो गए, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हो गए, रूट्स नेटवर्क हो गए. इन सब के जो कुछ DILR सेट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के होते हैं, आप इसको मास्टर कर सकते हैं. बट आप जितना मर्जी मास्टर कर लो, आपके पास हो सकता है कि इनमें से कोई एक ऐसा टॉपिक आए, जो एक ऐसा सेट है जो आपकी धज्जियाँ उड़ा दे. सो DILR इज नॉट अबाउट डूइंग द टॉपिक्स. DILR इज अबाउट डेवलपिंग द एनालिटिकल एबिलिटी, कि आप दिमाग से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कैसे छोटे हिस्सों में तोड़ के सॉल्व कर सकते हो, या कैसे प्रॉब्लम्स को आप इवेल्युएट करते हो, कैसे आप देखते हो. कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेज जो आपको हेल्प करती हैं इज लाइक सॉल्विंग सुडोकू. सुडोकू हेल्प्स यू अ लॉट. आपको सुडोकू इतना ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, कि आपके धीरे धीरे दिमाग को क्षमता पता लगेगी कि चीज़ें याद कैसे रहती हैं. रिटेंशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन DILR. व्हाट डू वी मीन बाय रिटेंशन? कि जैसे मान लो आपके पास एक DILR के सेट के अंदर 8-9 कंडीशंस हैं. आप DILR की कंडीशंस पढ़ रहे हो और लिखते जा रहे हो. पहली पॉइंट में लिखा हुआ था कि साहिल के पास रेड कार है मान लो, और 6वें पॉइंट में लिखा हुआ है कि द पर्सन विद द रेड कार लिव्स इन चंडीगढ़. तो क्या आपका दिमाग ये वायर कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है कि पहला और 6वां पॉइंट एक ही चीज़ के बारे में हो रहा है? अगर यस, मतलब आपकी रिटेंशन अच्छी है. अगर नहीं कर सकता तो इसके कुछ कारण ये हैं. सबसे पहली बात कि हम जो ये इंस्टाग्राम के रीलें देख देख के हमने अपने दिमाग को 1 मिनट की प्लेजर एक्टिविटीज़ दी हुई है ना, हमारा दिमाग 1 मिनट से पहले अटेंशन को कैच ही नहीं कर रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट बात. तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप इसको समझो. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस पार्ट दैट दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है. आपको चीज़ें जितनी स्लो करते रहोगे, आप जितनी स्लो चीज़ों को कन्फिगर करते रहोगे, जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे, ये चीज़ें इंप्रूव होती हैं. दीज आर जस्ट मेंटल एक्सरसाइजेस. वेरी सिंपली इट्स लाइक गोइंग टू जिम. नो मैटर हाउ क्लासिक जिम यू ज्वाइन, मैंने दुनिया का बेस्ट जिम ज्वाइन कर लिया बेस्ट पैसे देके, बट बॉडी तो आपकी तभी बनेगी ना जब आप उसको आदत डालोगे थोड़ी, और उसके रूटीन में जाओगे, डाइट अच्छी लोगे, एक्सेट्रा. सिमिलरली जस्ट बिकॉज आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब आपकी DILR अच्छी हो जाएगी. नहीं. जैसे एक जिम का काम होता है आपको अच्छी मशीन्स देना, उसके बाद अच्छी डाइट के लिए गाइडेंस देना, वैसे ही हमारा काम है आपको अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, आपको क्लासेस में अच्छे से पढ़ाना, और बाद में प्रैक्टिस के लिए अच्छा कंटेंट देना. वो हमारी ड्यूटी है, वो हम करते हैं. आपकी ड्यूटी है कि आप उसको निरंतर करते रहेंगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. जैसे कि जिम में अगर आप 2 महीने जा रहे हो, आप शुरू में आपसे चाहे 4 किलो का डंबल उठता था, 2 महीने बाद आप 10 किलो का डंबल उठा रहे हो. अगर आप 2 हफ्ते का गैप डालते हो तो आप वापस आ जाते हो, वापस आपको 6-7 से शुरू करना पड़ेगा. सिमिलरली DILR में जैसे जैसे आप कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप अच्छे होते जाते हो. जैसे ही गैप आया वापस आ गए. तो हमें ये सेम कहानी यहाँ भी लग रही है, बट हमारा दिमाग उसको प्रोसेस नहीं कर पाता. अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि आप रोज के एवरी डे यू प्रैक्टिस 4 to 6 सेट्स, 4 से 6 सेट्स रोज प्रैक्टिस करो. राइट. इंपॉर्टेंट है. अब DILR को अगर मैं कैट परस्पेक्टिव से देखूं तो आपके पास जनरली 4 सेट आते हैं, 4 सेट्स पर डे. सो 4 सेट्स पर ईयर. हर साल आपको 4 सेट आ रहे हैं, जिसमें 5-5 क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली. 20, उससे पहले 4-4-6 था, अब 4 सेट आए हैं 5-5 क्वेश्चन के. कट ऑफ की बात करूं तो अगर आप DILR का एक सेट सॉल्व कर पाते हो, वन सेट यानी 5 क्वेश्चन अगर आप कर पाते हो, यानी आप 15 नंबर ले पाते हो, तो आपकी परसेंटाइल 95 के पास आ जाती है. आपको हो सकता है हैरानी हो, बट दिस इज द ट्रूथ. अब दूसरी बात ये है दोस्त कि आपको हमारे ना दिमाग को ये प्रोसेस ही नहीं किया गया. हमारा एजुकेशन सिस्टम कहता है कि आपके 80% नंबर आने चाहिए अगर आप अच्छे की कैटेगरी में आना चाहते हो. 500 में से 400 नंबर, 80%. तो अगर हम 4 में से एक सेट करते हैं ना, तो हमारा दिमाग ये प्रोसेस ही नहीं कर पाता कि 1 out of 4 सेट इज़ अ गुड अटेम्प्ट. आप हमेशा एंक्शियस होते हो. अगर आप 40 मिनट में, 15-20 मिनट में एक सेट को लगभग आधा सॉल्व कर पाया, तो आप उसको ये सोच के छोड़ रहे हो कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, आगे चलता हूँ. ये सोचो कि अगर आपने उसको पूरा कर दिया तो क्या होगा. हो सकता है आपने गलत सेट उठा लिया हो, पर उसको अभी एक बार के लिए पॉसिबिलिटी को मैं हटा रहा हूँ.
राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझनी कि हमें क्या टारगेट करना है। अगर आप 2 सेट सॉल्व कर पाते हो तो आपके 99 परसेंटाइल आ जाएंगे 2 सेट सॉल्व करने पे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी जो आपको आनी चाहिए। तो ये कट ऑफ की बात है। टाइमर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। शुरू में आप DILR में टाइमर ना भी लगाएं तो चलेगा, आप 15-20 मिनट लगाओ, कोई चक्कर नहीं है, बट धीरे धीरे दिस टाइमिंग शुड इम्प्रूव। तो आपको टाइमर का खास ख्याल रखना है। प्लीज़ अपनी एक्टिविटीज़ को टाइमर के साथ ट्रैक करते रहिएगा, राइट। अब एक बात होती है, मेरे से कुछ बच्चे पूछते हैं कि DILR के टफ सेट्स कैसे रिवाइज करें। अरे DILR में क्या होता है, हर प्रॉब्लम एक नया चैलेंज लेके आ रही है। अगर कोई सेट ऐसा फंस गया आपका जिसको आपने ये सोचा कि मैक्सिमाइज़ करने के लिए ये टेक्निक लगती है, मिनिमाइज़ करने के लिए ये टेक्निक लगती है, और वो टेक्निक रेप्लिकेट हो सकती है, उन सेट्स को प्रैक्टिस करने का फ़ायदा होता है बार बार। नहीं तो आपने जो नए नए सेट करते रहोगे ना, नई नई प्रॉब्लम आएगी, अपने आप इंप्रूव होता रहेगा। आपको DILR के सेट्स सारे रिवाइज नहीं करने होते। कुछ सेट जो आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग दे रहे हैं उसको अलग रख लो, नहीं तो आपको बार बार पुराने मॉक्स पे जाके फ़ायदा नहीं होगा, राइट। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो हमने 4 पॉइंट्स कवर कर लिए। मॉक्स की बात करते हैं और उसका एनालिसिस कैसे करते हैं इसकी बात करते हैं। सी DILR के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बताई, रिटेंशन, कि आप कितना सेट को याद कर पाते हो, कितना इन्फॉर्मेशन को याद कर पाते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हाउ आर यू प्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, कि अगर मैंने एक सेट को इन्फॉर्मेशन पढ़ा, उसके बाद मैंने उसका एक टेबल बना दिया और उस टेबल में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी, दिस इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन, गुड एस्थेटिक्स। अगर मैंने पॉइंटर्स ऐसे ऐसे अलग अलग जगह बना के छोड़ दिए हैं पेपर पे, तो मैं उस पर हमेशा मुश्किल से आपको उसको प्रोसेस कर पाऊंगा इन्फॉर्मेशन को। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप DILR के अंदर एस्थेटिक तरीके से चीज़ों को बनाएं। अब ये देखो, हमसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमें तो ख्याल ही नहीं आया कि इसका टेबल ऐसा बनना चाहिए था। अगेन उसका सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। फेमिलियरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जब आप एक जैसे पैटर्न के DILR सेट्स करते हो, आप अपने आप उसमें इंप्रूव करते जाओगे कि कैसे इन चीज़ों को मैंने अच्छा बनाना है, कैसे इन चीज़ों के साथ मैं ऐसे चलूँगा, वो अपने आप आएगा आपको। बट द ओनली सॉल्यूशन इज अगेन प्रैक्टिस। आपको एक बार जब आप लगातार 2-3 महीने प्रैक्टिस कर रहे हो DILR की, उसके बाद आप DILR के सेक्शनल्स देने शुरू कर सकते हो। देखो, अब अगर आप ये वीडियो मान लो देख रहे हो जनवरी-फरवरी में, तो अभी अगर आप 4 महीने भी प्रैक्टिस करते हो तो चलेगा। बट अब अगर आप वीडियो देख रहे हो जून-जुलाई में मान लो, तो आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि 2-3 महीने सिर्फ प्रैक्टिस करो। 1 महीना प्रैक्टिस करो, जहाँ पे आपको पता लग गया कि 1 महीने के बाद मेरा DI का लेवल कैसा है। अगर आपसे एक आधा सेट सॉल्व करना शुरू हो गया, तो हफ्ते के 2 सेक्शनल देना शुरू कर दो। 2 हफ्ते के सेक्शनल दोगे, एक फुल लेंथ मॉक दोगे, तो उससे चीज़ें आपकी बेटर होती रहेंगी विद टाइम टू टाइम। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको इतनी चीज़ें करो, रेगुलरली करो, ठीक है। इसके बिना नहीं होगा। अब क्या होता है ना यार, देखो, प्रैक्टिस सोर्सेज बहुत कम है आपके पास DILR की। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत सारे कोचिंग्स में बुक्स होती हैं, बुक्स में सॉल्यूशन होते हैं, कंडीशन दिस इज दिस, दिस इज दिस, पढ़ के आपको नहीं समझ आता। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे पास बच्चे आते हैं कि ये मॉक दिया था, इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा पढ़ के। अरे भैया, तभी प्रैक्टिस होगी जब आप उसकी वीडियो देखोगे। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि हमारी कोचिंग में हम बच्चों को वीडियो लेसन्स देते हैं सबसे ज़्यादा, कि आप कोचिंग के अंदर ये जब कर लिया तो उसके बाद ये सेट के ये वीडियोज़ हैं, इसके ये वीडियोज़ हैं, इसको करो, सो दैट आप रिटेन कर पाओ। अब इसी चीज़ को कैटर करने के लिए, जो मैंने आपको कहा था कि सरप्राइज़ है आपके लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, क्वांटिफायर्स कैट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, तो वहाँ पे अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, थोड़ा ड्रैग डाउन कीजिएगा, आपको हमारी दिखेगी DILR विद क्वांटिफायर्स की प्लेलिस्ट। इसमें है 319 सेट, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट के अंदर 319 सेट हैं आपके पास। हर रोज़ के अगर आप 3-4 सेट भी करो तो खुद सोचो 100 दिनों का सामान है आपके पास, राइट। क्योंकि हम ये सेट और डालते जा रहे हैं एवरी डे। तो आपके पास अगर मैं 4 सेट रोज़ कर रहा हूँ, 319 है, तो 80 दिन डायरेक्टली हो गए। जब तक 80 करोगे, हम 20 सेट और डाल देंगे, बहुत सारे सेट और डाल देंगे, ठीक है। तो ये सेट आप यहाँ से कर सकते हो। बट अगर आपको टाइमर में प्रैक्टिस करनी है, तो आप सबके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे आते हैं, हमारा ये वेबसाइट है quantifiers.in। इसके ऊपर आप आइए कोर्सेज पे, अवर कोर्सेज। तो अगर तो इफ़ यू आर अ बिगिनर, आपको कोचिंग लेनी है, तब तो ये ऊपर कोर्सेज हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, राइट। बट इफ़ यू आर समवन जो ऑलरेडी कहीं से कोचिंग ले रहे हो या सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, तो जो लास्ट में आपके पास ये चीज़ें है ना, सेक्शनल्स, दीज आर, यकीन मानिए, इससे बेस्ट चीज़ DILR के लिए नहीं कहीं मिलेंगी आपको हम 75 DILR के सेक्शनल्स दे रहे हैं फॉर 650 रुपीज़। हर सेक्शनल कैट के पैटर्न पे है, 4-4 सेट मिलेंगे आपको विद वीडियो सॉल्यूशंस। तो यहाँ 75 सेक्शनल माने 300 सेट मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस। तो अगर आप इसको ले लेके ये करते हैं प्रैक्टिस, योर DILR विल बी सॉर्टेड। सिमिलरली हमारे VA सेक्शनल्स भी हैं, इसके अंदर 150 आते हैं, 50 में वीडियो सेक्शनल आते हैं, 100 में टेक्स्ट सॉल्यूशन आते हैं, राइट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड चीज़ है आपकी
कॉम्बो सीरीज, जिसके अंदर आपके पास DILR वीडियो और ये VA तो है ही है, साथ साथ QA के भी सेक्शनल्स हैं। मिनी मॉक्स कहते हैं, 80 मिनी मॉक्स हैं उसके अंदर। उसके अंदर कुछ जो क्वांट वाले हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी है, तो आपके पूरा क्वांट भी कैटेगोरिकली सॉल्व हो रहा है, और उसके अंदर DILR के लगभग 100-150 सेट और मिलेंगे आपको। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एक न्यूबी हो तो दीज कोर्सेज विल बी द बेस्ट फॉर यू। आप इन कोर्सेज पे जरूर ध्यान दीजिएगा। कोई डाउट है तो आप हमसे जब मर्जी बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे लास्ट में व्हाट्सएप का टैब है, इस पर क्लिक करके आप मेरे से डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बात होती है। अब अगर मैं वापस आऊँ अपने उस पर, इस पे कि मॉक्स को एनालाइज कैसे करते हैं। वंस यू हैव गिवन द मॉक, आपके कुछ पर्टिकुलर स्कोर आ चुका होगा। अब उस स्कोर को आपको क्या करना है, पहली बात तो एक्सेल शीट बनाना जहां आप लगातार स्कोर्स लिख सको। सेकंड, उस एक्सेल पे आपने लिखना है कि इस मॉक में जो 4 सेट थे वो कौन सी श्रेणी के थे, कौन सी कैटेगरी के थे, कंडीशन बेस्ड थे, सर्कुलर थे, क्या थे, जो भी 4 सेट हैं एक ब्रॉड कैटेगरी बना देनी है, जेनरिक नहीं, एक ब्रॉड कैटेगरी बना देनी है। उस ब्रॉड कैटेगरी के अंदर आपको चीज़ें क्या करनी है, उस ब्रॉड कैटेगरी के अंदर आपको किस तरह के सेट आप ठीक करते हो। जैसे मान लो कि आप गेम एंड टूर्नामेंट के ठीक करते हो या मैट्रिक्स टाइप वाले सेट ठीक करते हो, उसकी एक मोटी मोटी लिस्टिंग बनानी है कि मैं ये टाइप के सेट ठीक कर रहा हूँ, ये टाइप के सेट गलत कर रहा हूँ। ये वो जेनरिक। सेकेंड थिंग, आप जो भी मॉक देंगे उस मॉक को आपको बाद में बिना टाइमर के सोचना पड़ेगा कि अगर मैं दोबारा सेक्शनल दूंगा इसको तो क्या मैं वही ऑर्डर चूज करूंगा जो पहले किया, उसको दोबारा दो। यकीन मानो मॉक 40 मिनट का, उसको एनालाइज करने का काम 2 घंटे के। आपको दोबारा वो सेट चूज करके जो सेट छोड़े थे या जो सेट किए भी थे दोबारा से अटेम्प्ट करनी है। वंस यू आर डन, मान लो किसी में आपने चारों सेट भी कर लिए, आपका दिन बहुत अच्छा था, आपने 4 सेट कर लिए, उसके बावजूद आपको वीडियो एनालिसिस जरूर देखना है उसका, आपको वीडियो सॉल्यूशन देखनी है कि जो मैंने अप्रोच सीखी थी और जो ऑप्टिमम अप्रोच है क्या वो सेम है, क्या मैं तुक्के से आंसर तो नहीं सही आ गया, या क्या मैं ज़्यादा होशियार तो नहीं हूँ, वट तब आपका एनालिसिस होगा। आपको अपनी परफॉर्मेंस को मैप करना है, आपको अपने जो टाइप ऑफ चीज़ें ठीक करते हो, टाइप ऑफ सेट्स जो आप ठीक करते हो उसको आपको नोट करना है और उससे आपको आगे जाना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर DILR एनालिसिस, राइट। प्रैक्टिस के लिए आपके पास जैसे मैंने बताया यूट्यूब चैनल हो गया, सेक्शनल्स हो गए, मोर देन इनफ रहेंगे। कई बच्चों के पास कुछ सोर्सेज होते हैं जहाँ से वो पुराने सेक्शनल्स ले आते हैं बाकी इंस्टीट्यूट्स के, हमारे पास तो वो नहीं है। कईयों के पास, अगर आपके पास वो है तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। नहीं तो 2017 के बाद के जो कैट के ओरिजिनल पेपर है ना, वही बहुत ज़्यादा अच्छे पेपर है, वहाँ से कर लेना। आपके लिए 3 चीज़ें, यूट्यूब चैनल, सेक्शनल्स, हमारा कोर्स और पुराने कैट के पेपर आर मोर देन इनफ, राइट। आई होप अगर आप ये DILR की वीडियो देख रहे थे देन दिस वीडियो हैज़ प्रोवाइडेड यू विद सम गाइडलाइंस कि आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट प्रैक्टिस इज़ द की। 20 वीडियोज़ अलग अलग देखोगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मान लो DILR के कुछ शॉर्टकट्स होते जो हमें नहीं आते, शायद किसी और इंस्टीट्यूट को आते, तो आपको वो वीडियो वायरल होकर दिख चुकी होती, बट ऐसा नहीं होता। DILR मीन्स प्रैक्टिस। हमारे पास कोई बच्चा जब एनरोल करता है, हम उसे बहुत क्लियरली कहते हैं क्वांट हम आपको सिखा सकते हैं, आपके दिमाग में डाल सकते हैं कि ये फॉर्मूले हैं, ऐसे होगा, लेकिन DILR के लिए हम आपको गाइड कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करनी है हम बताएंगे, बट वी कैन नॉट डू एनी फेक प्रोमिसेस फॉर एनीथिंग, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू गाइस। ऑल द बेस्ट।